क्योंकि कल ऑकलैंड विंटर गार्डन घूमते हुए हमें 5 साढ़े 5 बज गए थे शाम के और हम लोग ऑकलैंड म्यूज़ियम काफ़ी अच्छे से देखना चाहते थे और तब तक ऑकलैंड म्यूज़ियम बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग अगले दिन फिर ऑकलैंड म्यूज़ियम आएंगे और उसी प्लान के हिसाब से हम लोग सुबह सुबह 10:30 बजे ऑकलैंड म्यूज़ियम पहुँच गए। ये कई हज़ार क्रॉसेस म्यूज़ियम के ठीक सामने उन सोल्जर्स की याद में लगाए गए हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर न्यूजीलैंड के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ऑकलैंड म्यूजियम जिसकी शुरुआत 1852 में एक बहुत ही मॉडेस्ट 2 कमरे के कॉटेज में हुई थी, आज रेनेसांस आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। लोकल्स के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए $25 पर पर्सन और डिटेल प्राइसेस के लिए प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। तो आप अपना कैमरा अंदर लेके जा सकते हो, फ़ोन लेके जा सकते हो, बट फॉर सम रीज़न ट्राइपॉड्स आर नॉट अलाउड। म्यूजियम में एंटर करते ही सामने मिले मौर्य एग्जिबिट्स। यहाँ हमने देखा उनका आर्किटेक्चर, बोट्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, वेपन्स और उनके आर्ट से जुड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें। And this ice axe belongs to the legendary Sir Edmund Hillary, who was of course a Kiwi. And because we've been talking about volcanoes all this while, how can we miss the volcano section here at the museum? ये एक छोटा सा रेप्लिका बना रखा है वोल्केनो का। You can see the lava flowing और वो एश क्लाउड सारा ऊपर। Eruption is a matter of being prepared. It's vitally important. तो ये है एक इजिप्शियन ममी जिसे ऑकलैंड में लाया गया 1865 में, and this is almost 3,500 years old. So these right here are different layers of sediment rocks. ये आपको जो दिखाई दे रहा है, this is from the Jurassic period. And talking about the Jurassic period, we've got an entire section dedicated to it. ये फॉसिल है एक जाइंट एमोनाइट का जो 145 मिलियन साल पहले। And these are the kiwis, the national pride of New Zealand. जुरासिक सेक्शन के बाद हम लोग सीधा पहुंचे वियर्ड एंड वंडरफुल, जो कि हिंदी में हुआ अद्भुत और अनोखा। यहाँ हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जैसे कि ये ब्यूटीफुल कलरफुल स्टोन्स। These are the wooden propellers from an old ship. So that bicycle there is from the 1918 I think. और अगर आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, तो यहाँ पे टायर्स नहीं थे शायद उस ज़माने में, और 2 रिम्स हैं और दोनों रिम्स के बीच में स्प्रिंग लगा रखे हैं शॉक्स ऑब्जॉर्व करने के लिए। फिर हम लोग पहुंचे 3rd फ्लोर पे, जो कि सेक्शन है डेडिकेटेड टू द वॉर मेमोरीज। यहाँ हम लोगों ने पढ़े फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के लोगों के पर्सनल लेटर्स थ्रू दिस इंटरैक्टिव स्क्रीन। और हम लोगों ने देखे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एरोप्लेन्स। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्पिटफायर है, इट्स अ सिंगल इंजन प्लेन। और हमने देखी कुछ बिग गन्स और बहुत पुराने बंकर्स।
और ये इंटरैक्टिव फ़ोन्स, ये तो मेरे एकदम फेवरेट थे। तो यहाँ म्यूज़ियम में जगह जगह ऐसे इंटरैक्टिव डिवाइसेस लगाए गए हैं जहाँ आप सिलेक्ट करके फ़ोन उठा के उस दिन की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो सुन सकते हैं। ये एक तरह का लाइब्रेरी और कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे अगर आप सामने देखोगे तो काफ़ी सारी ड्रॉर्स हैं नीचे, और यहाँ ड्रॉर्स के अंदर बहुत सारे मेडल्स हैं जो कि डोनेटेड होंगे। There was also this beautiful butterfly world जहाँ पे thousands and thousands अलग अलग किस्म की बटरफ्लाइज थी। आपका छाता गीला है तो आप उसे यहाँ डालते हो and you can bag it and then carry it with you. So guys, at the very next video we are flying off to India for our month-long trip, and if you'd like to join us on that trip, please don't forget to subscribe to the channel so that you'd be getting all the notifications for the upcoming videos. Thank you once again for all the love and support. We'll be catching you very soon. Ciao.